तो फिर अम्मी, क्या सोचा आपने मुकेश भाई के रिश्ते के बारे में? सोचना क्या है बेटे, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा लड़का है। मुझे तो बहुत पसंद है मुगीस, लेकिन बस वो हनी के वक्त में हाँ नहीं कह सकी, वरना उस वक्त भी मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती। अम्मी, एक बार और सोच लेना। मुझे लगता है मुनज़्ज़ा इस प्रपोजल को लेके काफी कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड क्यों है? कोई नए लोग तो नहीं है? अभी वो पढ़ रही है, रिश्तों की कमी तो नहीं है। जाओ जाके बुला के लाओ उसे, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो? अम्मी नहीं, आज नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। तुम्हारी रातों की नींद किसने चुराई है? स्टॉप इट। क्या सोचा बेटे फिर तुमने? अम्मी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। बहुत अच्छा फैसला किया है बेटे तुमने, बहुत अच्छे लोग हैं और मुगीस तो बहुत ही सुलझा हुआ है। हाँ, अच्छा लड़का है, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ। मगर मुझे डर है कि कहीं हमने उनको जवाब देने में देर की तो वो कोई और लड़की ना देख ले। नहीं नहीं भाई, कोई और लड़की क्यों पसंद कर लेंगे? मैं तो बस मुनज़्ज़ा के जवाब का इंतजार कर रही थी। इसने अभी भी बताया कि इसे कोई एतराज नहीं है। इतराज होना भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहेगी। सामने ही तो घर है। वाह डैड, मुनस्सा के बारे में इतना सोचा और हानिया के बारे में इतना दूर रिश्ता करवा दिया। बेटा, उसका फैसला तुम्हारी माँ ने लिया है, वही जवाब देंगी। मेरा फैसला नहीं है बेटे, तकदीर का फैसला है और हम तकदीर के सामने सिर्फ सर झुकाते हैं। बहुत प्यार से मांगा है उन्होंने इसे। चाय देना बेटा मुझे आराम से। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो जैसे ही मुझे मुनज़्ज़ा के रिश्ते के बारे में बताया मैं तो फौरन आ गई। सच कहूं तो मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ है। कितनी मर्तबा मैंने कहा है हमजा से मुनज़्ज़ा के लिए, मगर राजी नहीं होता। भाई समझती है उसको अपना। सगा भाई तो नहीं है ना। एक बहन पे तो इतना एतराज था आपको भाभी, दूसरी पे इतनी जल्दी राजी हो गई हैं। शबाना मेरा मुंह मत खुलवाओ, कौन सा सगी बहन। अच्छा भाभी, अब तो मेरी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है, अमेरिका चली जाएगी अब तो। आजकल तो हरेरा गैरा उठकर अमेरिका लंदन चला जाता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? जी, किस्मत है मेरी बेटी की, नफरतें क्या बिगाड़ सकती हैं उसका। अगर तुम उसके बारे में सब कुछ हकीकत बता देती ना उन लोगों को, तब मैं देखती कि कैसे इतनी मोहब्बत से रिश्ता मांगते। मेरी बेटी में जो गुण है ना भाभी, वो देखकर वो लोग पीछे नहीं हटे। अच्छी शक्ल सूरत के अलावा कुछ भी नहीं है, उसी पे मरे जाते हैं लोग। मैंने अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत में कभी कोई कमी नहीं की। हाँ भाई, तुम्हारी लड़कियां गुनों में पूरी हैं। मैंने तो अपनी लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। मैंने तो ये नहीं कहा। खैर बहर, अब तो उसकी शादी होने वाली है, अब माफ कर दें उसे, भूल जाएं सब। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि आज उसी की वजह से मेरा बेटा मुझसे मुतनफ्फिर हो गया है?
भाभी, शुक्र है कि बच्चियां मार्केट गई नहीं हैं। अगर आपकी ये बातें उनके कान में पड़ती तो वो 100 सवाल करती मुझसे। मुगीस के लिए कुछ चीजें लेनी है, मैंने बुलाया है हमजा को। भाई तो कोई है नहीं उनका। हाँ तो चला जाए हमजा, कौन रोक रहा है उसे? मेरे लिए तुम्हारे चेहरे पे अभी एक्सप्रेशंस रह गए। तुम्हारा डॉक्टर नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर राहिल, उसे होना चाहिए था आज यहाँ पे। कि साली की मंगनी है। नायला आंटी की कोई कमिटमेंट थी, राहिल उन्हें लेके गए थे। ऐसे बड़ी जबरदस्त किस्मत पाई है उसने। उसकी साली की मंगनी आज। लकी गाय। तुम्हें भी किस्मत के इस लिखे को मान लेना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि जो कुछ हो चुका था वो तुम दोनों को समझाने के लिए काफी था, मगर तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। चाचा जान, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि बाकी लोग कहाँ हैं। क्या लगता है तुम्हें? आंखें नहीं है मेरे पास या कान खराब हो गए मेरे? क्या हुआ है? पूछो पूछो अपनी इस बेटी से क्या हुआ है। कुछ नहीं आंटी, मैं हानिया से पूछ रहा था कि नायला आंटी और डॉक्टर राहिल नहीं आए। फारूक को नहीं पसंद कि तुम हानिया से कोई फालतू बात करो। दूर रहा करो उससे। आपने बहुत जहमत की। इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी? आप अपनी बेटी दे रही हैं, हमारे लिए यही काफी है। बच्चियां बहुत एक्साइटेड थीं। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा, कुछ कमी बेशी रह गई हो तो दरगुजर कीजिएगा। अलीना बेटा, जाओ मिठाई तो लेकर आओ। बच्चियां अपने बहनोई को मिठाई तो खिलाएं। जी माँ। हानिया, जी अम्मी, बेटे जाओ मुगीस की चीजें ले आओ। और लेके आती हूँ। मैं चलता हूँ साथ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे पता है तुम कर गुजरोगी हमेशा की तरह, बगैर सोचे समझे। चलो बेटे, तुम मिठाई तो खिलाओ मुगीस को, रस्म तो करो। अच्छा तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ। एक तो हमारी बेगम साहबा को हर फिजूल रस्म करनी होती है।
अच्छी लग रही हो। अपने तस्वुर में तो मैंने कई बार तुम्हें जर्द जोड़े में देखा है, लेकिन तब ये नहीं पता था कि एक दिन तुम किसी और के नाम का जर्द जोड़ा पहनोगी। अगर तुम्हारी बुज़दिली आड़े ना आती ना, मैं अम्मी की इज्जत से भी टकरा जाता। उस दिन तो तुम खैर, इन बातों का कोई फायदा नहीं। हाँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परसों तो तुम पराई हो जाओगी। एक अजनबी का हाथ थाम के नई जिंदगी शुरू कर दोगी। नहीं है वो अजनबी। अजनबी तो शायद मैं था। आंटी ने गजरे भेजे हैं तुम्हारे लिए, पहन लो। जो ख्वाब थे टूटे हुए लगे, सजदे मेरे रूठे हुए लगे। ऐ खुदा तू बता, है ये कैसी सजा। न कोई ख्वाहिशें हैं और न कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर न कोई प्यास है। मेरा ये दिल माने ना माने ना। सुनो, काफी खूबसूरत लग रही हो आज। जरूरी तो नहीं कि तुम मुझसे ऐसी बातें करो। क्यों, तुम्हें खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है क्या? जबरदस्ती की नहीं। हमजा, तो तबीयत तो ठीक है, बाहर क्यों आ गए? के अंदर मेरा दम घुट रहा है। बाहर के लिए अब तो भूल जाओ, हानिया को शादी हो रही है। शादी हो रही है लेकिन मुझसे नहीं हो रही। जान छुटेगी हमारी। क्या हो जाता अगर आप मान जाती? अब ना वो खुश है और ना मैं। बहुत खुश है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका जा रही है, और क्या चाहिए इससे भला।
खुश वो सिर्फ मेरे साथ हो। उसकी आंखें बुझी हुई हैं, चेहरा उतरा हुआ, यानी आप कभी नहीं समझेंगे। हानिया, दाद देनी पड़ेगी हमजा भाई की हिम्मत को। वो कैसे तुम्हें राहील भाई के साथ देखते रहे, लेकिन अपने चेहरे पर ये दुख जाहिर नहीं होने दिया। वो अपना सारा दुख मुझे जो सौंप देता है। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? मुझे समझ नहीं आता, जब ये मुमकिन ही नहीं है तो वो अपना दुख चेहरे पे सजाए क्यों फिरता रहता है? किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता आन्या। जब रास्ते अलग हो ना, तो भूल जाना ही अच्छा होता है। हाँ, लेकिन हर कोई इतना सख्त दिल नहीं होता। मैं सख्त दिल हूं? खुद से पूछो। मुझे तो तरस आता है हमजा भाई पर। मैं कब से उनको नोट कर रही थी, एकदम उठ के चले गए और ताईजान उनके पीछे पीछे गई थी। अब एक और इल्जाम लगा देंगी मुझ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मोहित तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ, तारीफ कर रहा था मेरी। अच्छा, मैं तो डांट दिया। मैंने कहा भाई, झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो तुम। तो और क्या, अब मंगनी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तारीफें भी करे। तुम आज सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। तुमसे ज्यादा तो नहीं ना? चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। ये फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम दोनों कभी करीब नहीं हो पाओगे। अच्छा तुम बताओ हानिया, क्या तुम राहील भाई के करीब होने की कोशिश कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने कजन हमजा की वजह से ठुकरा रही थी, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिला। मेरा दिल दुखाने की कुछ तो सजा मिली तुम्हें। भाई जल्दी आ जाए, अम्मी बुला रही हैं। भाई कपड़े नहीं बदले आपने अभी तक? हाँ, बदल लूंगा। तुम्हें क्या मसला है? भाई रात बहुत हो गई है। रात तो हो चुकी। अलीना, एक बात करूं मैं तुमसे? क्या हुआ? आज मेरे दिल को एक अजीब इत्मीनान सा है। कैसा इत्मीनान? अगर वो मुझे ना मिली तो उसको भी कोई नहीं मिला। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भोली बहन, बहुत मासूम हो तुम। कुछ नहीं। अच्छा चलें जल्दी। कब तक इस तरह पड़े रहोगे? उठो ना, कहीं जाना है जरूरी। मुझे कहीं नहीं जाना। इकलौते बेटे हो मेरे, तुम्हें भी उस लड़की ने मुझसे छीन लिया। पड़े रहो, मत उठो। माँ के मरने की खबर आए ना, तब भी मत उठना, ठीक है? मैं अब क्यों ऐसी बातें कर रही हैं?
तुम्हारे बाबा के गुजरने के बाद हम माँ बेटी का सहारा तुम ही थे, लेकिन कहाँ जाना है? मिलना है किसी से, जरूरी है। किससे? है कोई। तुम टेंशन मत लो, बस तैयार हो जाओ जल्दी से। ये किसके घर लेकर आई हैं आप? मुझे बता क्यों नहीं रही? कब से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर नायला के घर। हम क्यों आए इनके घर? पता चल जाएगा। मम्मी क्या इरादा है आपका? आने दो, इरादा भी पता चल जाएगा। चले यहाँ से। बैठो इत्मीनान से, मैं कहीं नहीं जा रही। आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आप सब खैर तो है? जी अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन शायद जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद खैरियत ना रहे। वैसे तो ये बात आपको बाद में भी पता चली जानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर पहले भी पता चल जाएगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। मम्मी प्लीज। मैं किसी को धोखा देने में शबाना का साथ नहीं दे सकती। मम्मी खुदा के लिए चले यहाँ से। बात करने दो मुझे, चुप रहो। आप किसी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी ना? वही जिसे उसकी माँ डॉक्टर शबाना के क्लिनिक में छोड़कर चली गई थी। तो जिस हानिया से अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है ना, ये वही बच्ची है। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं। मुझे भला क्या जरूरत है आपसे गलत बयानी करने की? लेकिन डॉक्टर शबाना तो कह रही थी कि वो बच्ची उन्होंने किसी बेऔलाद जोड़े को दे दी थी। झूठ कह रही थी। अब आप ही बताएं भला, जिनसे रिश्ता जोड़ा जाता है उन्हें क्या इतना बड़ा धोखा दिया जाता है? मम्मी बस बहुत हो गया। चुप करो। देख रही हैं मेरे बेटे को? इसे भी हानिया ने अपने पीछे लगाया हुआ है। वो तो मैं असल हकीकत जानती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते पर तैयार नहीं थी। क्या पता किसका गुनाह है। मैं कैसे बगैर जाने बुझे ऐसी गंदगी को उठाकर अपने खानदान की बहू बना लूं? आप लोगों को तो अंधेरे में रखा है शबाना ने। यकीन करें बहुत बड़ी ज्यादती की है आपके साथ। मम्मी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या गलत कह रही हूँ? सच ही तो कह रही हूँ, इसलिए तो तैयार नहीं हुई थी मैं तुम्हारे लिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बैठो चुप करके। देखा आपने इसका हाल? मेरी ही औलाद को मुझी से मुतनफ्फिर कर दिया। तैयार रहें आप भी, लेकिन देखिए मेरा नाम मत लीजिएगा। मैंने तो नेकी किया आपके साथ। हो गई तसल्ली गैरों के सामने अपनी माँ की बेइज्जती करवा के? और आपने भी अच्छा नहीं किया, गैरों के सामने अपनों की बुराई करके। अपने? कौन से अपने? वो हानिया जिसके माँ बाप का यता पता नहीं है, या तुम्हारी चची शबाना जिसका तुम 24 घंटे दम भरते रहते हो? 4 जमातें क्या पढ़ ली है, सबको हकीर समझती है अपने सामने।
बढ़िया एक डॉक्टर कहेंगी। कहाँ जा रहे हो? हानिया के घर, शबाना आंटी को बताने के लिए कि आप वहां क्या गुल खिला कर आई हैं, ताकि वो नायला आंटी से खुद बात करके सब। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि अपनी माँ से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो तुम। अगर मुझे उसकी मोहब्बत ने पागल कर दिया तो आपको उसकी नफरत ने। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमजा, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। पता चलेगा मैडम शबाना को। अव्वल तो वो लोग बारात लेकर आएंगे ही नहीं, और अगर दुनिया के खौफ से आ भी गए तो सारी जिंदगी हानिया को वो इज्जत नहीं मिलेगी, ताने सुनने को मिलेगी। आपको एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं है कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। कितना इतरा रही थी शबाना। मैं आपको इस तरह हानिया की जिंदगी बर्बाद करके खुश होने का मौका हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका ये रूप देख के तो मुझे यकीन हो गया आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अपने कमरे में जाओ। फाकिया पता नहीं कहाँ रह गई। हाथ ही बटा देती, कुछ भूल ना जाऊं मैं। रहने दो उसे, तुमने सब कुछ रख लिया है ना। गैर जिम्मेदार लड़की। अच्छा तुम तो उठो, निकलना है ना। मुगीज आ गया होगा बाहर। थोड़ी तमीज से बात किया करो उसके बारे में। होने वाला शौहर है तुम्हारा। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं। लड़कियों क्या हो रहा है भाई? आगे नीचे मुगीज पार्लर का टाइम हो रहा है। जी तैयार है मम्मी। तो चलो फिर चलो। इसे देखें, आपको देखते ही फिर से रोना शुरू कर दिया इसने। क्यों बेटे, आज तो खुशी का दिन है, आज क्यों रोना? बस करो आनिया, हम सबको रुलाओगी क्या? मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी अपने घर में इंशाअल्लाह। और फिर शायद तुमसे मिलने और तुम्हारा खूबसूरत घर देखने हम अमेरिका आएंगे। चलो, उनको अपनी पड़ गई है। चलो चलो आ जाओ। चलो बेटे, सामान सब रख लिया है ना? अब कुछ रह गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो बेटे, चलो चलो चलो। हानिया पार्लर जा रही है, दुआ देके रुखसत कर दो। क्यों तैयार होके घर वापस नहीं आएगी? नहीं, वहां से सीधी हॉल चली जाएगी। जाओ बेटे, बाबा के पास। नहीं नहीं ठीक है, बस सदा खुश रहो, सलामत रहो। जाओ बाहर, फाके और मुनज़्ज़ा इंतजार कर रही है तुम्हारा। क्या जाता अगर गले लगा के रुखसत कर देते उसे? जितना कर सकता था ना मैंने कर दिया। सदा सलामत रहो, खुश रहो, दुआ दे तो दी, और क्या करूं? काफी नहीं है? गले लगा ले।
रजा, पीछे क्यों बैठ रही हो? मैं ड्राइवर हूँ कि आप आगे बैठो यार। सॉरी। जी भाई। शहजाद, अम्मी ने बहुत गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ है भाई? अम्मी ने राहील और नायला आंटी को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि हानिया शबाना आंटी की बेटी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन अम्मी ऐसा कर गुजरी है। भाई ये सच है क्या? पता नहीं, अम्मी अपनी नफरत और दुश्मनी में इस हद तक चली जाएंगी है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अम्मी कहाँ किसी के रोकने से रुकती है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने राहील के सामने नायला आंटी को सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? काश काश मैं अम्मी को वहां लेके ही नहीं जाता। क्या आप उन्हें नायला आंटी के घर लेकर गए थे? मुझे नहीं पता था वो मुझे कहाँ लेके जा रही हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अगर हानिया को पता चलेगा तो उसे लगेगा कि अम्मी की इस हरकत में आप भी शामिल हैं। इस वक्त मुझे अपनी फिक्र नहीं है। शिजा, मैं हानिया को सब बता दूं? वो लोग तो सैलून पहुंच चुके हैं। मेरी अभी मुनज़्ज़ा से बात हुई थी। तो मैं शबाना आंटी को बता देता हूँ। नहीं नहीं, रुके रुके। अगर उन लोगों को कोई इतराज हुआ तो वो खुद चच्ची जान से राब्ता कर लेंगे। अगर नहीं किया तो इसका मतलब है उन्हें कोई इतराज नहीं है। लेकिन बिला वजह शोर मचाने की क्या जरूरत है भाई? अगर इस वजह से हानिया के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए हानिया की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। अगर उन्हें कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुके होते।
9:30 बज गए और बारात अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी भाई, फिक्र ना करें। तो मुझे क्यों रोक दिया आंटी को बताने से? मैं उन्हें बताता तो वो शायद नायला आंटी से बात करके सब कुछ संभाल लेती है। अरे भाई, अगर उन्हें कोई इतराज होता तो वो चच्ची जान से खुद राब्ता कर लेते ना। उन्होंने अभी तक चच्ची जान से कोई राब्ता नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें कोई इतराज है ही नहीं। लग रहा है ऐसा ही हो। भाई, अभी थोड़ी देर में वो लोग बारात लेकर आ जाएंगे, फिर हानिया और राहिल का निकाह हो जाएगा, वो पराई हो जाएगी, फिर वो राहिल के साथ अमेरिका चली जाएगी। आपको इस बात का बुरा नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा इस बात की फिक्र हो रही है कि बारात अभी तक नहीं आई। मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती शिजा। मैंने हानिया को पाने की तमाम तर कोशिशें की। अब वो अगर इज्जत से किसी और की होने जा रही है तो अपनी मोहब्बत को उसकी इज्जत पे हावी कर दूं? हरगिज़ नहीं। भाई, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे फख्र है। फारूक, जी आ गया। बात सुन, वो बारात नहीं आई अभी तक। अरे भाई, आपका क्या लेना देना इस बात से? आप छोड़ें बस इस बात को। सब पूछ रहे हैं, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ। पूछने दे लोगों को, हर जगह तो जलील करके रखा हुआ है, लानत भेजे। मैं भी इसीलिए वहां खड़ा नहीं हुआ, यहाँ आ गया। मैं पूछता हूँ बिजा। समझाना चाहिए था तुम्हें शबाना को। भाई ठीक है, पाल पोस लिया, पढ़ा लिखा दिया, किसी के साथ भी बस शादी करके खामोशी से रुखसत कर देती। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ खर्चा करने की, इतना ढोल धमाका करने की? चलिए जाने दें, अब जाएं संभालें, तब मैं देखता हूँ।